सुप्रभात छात्रों, आज हम जो ये 2 लघु कथाएँ करके पाठ पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहली लघु कथा यानी पहली स्टोरी जिसका टाइटल था न्यू, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं दूसरी लघु कथा जिसका टाइटल है जीभ का वर्चस्व। और जब हमने फर्स्ट लेक्चर में गद्य संबंधी यानी इन 2 लघु कथाओं के बारे में जो शॉर्ट में प्रस्तावना दी जाती है, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इस दूसरी लघु कथा में लेखक हरि जोशी ने क्या बताया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। यानी इंसान को दूसरे इंसान के साथ कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि विनम्रता जितनी जादू दिखाती है उतनी जादू कठोरता में नहीं है। और हमेशा घमंडी इंसान का सिर नीचे ही होता है और इसीलिए अपने जीवन में ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। तो ओके, चलिए हम देखते हैं जीभ का वर्चस्व। यह दूसरी लघु कथा मैं पढ़ती हूँ यानी रीड करती हूँ, आप सबको टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। जीभ का वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब है उसके कई मीनिंग हो सकते हैं। एक है पावर यानी अधिकार, या जीभ का सामर्थ्य, उसकी ताकत। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, जिह्वा यानी जीभ, टंग, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकल दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपने औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत ही जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो देखिए बच्चों, ये कहानी हम यहाँ तक पढ़ते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यानी पहले कहानी बताती हूँ, बाद में पैराग्राफ वाइज हम पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि हमारे मुंह के अंदर 2 इम्पोर्टेंट ऐसे घटक है, वो है एक दांत और दूसरी हमारी जीभ। दांत के बिना हम चबा नहीं सकते हैं, यानी कौन सा भी खाना हम चबाकर खा नहीं सकते हैं। यदि दांत नहीं होते हैं तो हम खाना नहीं खा सकते। और दूसरी चीज़ है जीभ, हमारी जिह्वा, कि जिससे यानी जीभ नहीं होती है तो ना इंसान बोल सकता है और ना किसी चीज़ का यानी पदार्थ का टेस्ट कर सकता है। यानी मनुष्य के लिए ये दोनों घटक जो है, दोनों चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि दांत और जिह्वा, वैसे दांत जो है वो एक घमंडी और एक लालची प्लस अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक है, यानी सिंबल है। और जीभ जो है
वो विनम्रता यानी एकदम हम्बल, नम्र ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है, सिंबल है। तो एक दिन ये दांत मतलब सारे दांत जो एक साथ एक पंक्ति में यानी एक लाइन में रहते हैं, वो सारे दांत एकजुट होकर एक साथ आकर जीभ को क्या कहते हैं यानी जीभ को डराना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम सब घनिष्ठ मित्र हैं, यानी हम सब एकदम बेस्ट फ्रेंड है और हम मजबूत भी है और तू तो अकेली है। जब हम सब एक साथ मिलकर आएंगे ना तो तुझे हम नष्ट कर देंगे, तुझे हम चबा डालेंगे। ऐसे ये सारे दांत जीभ को धमकी देते हैं, परंतु जीभ भी डरने वाली नहीं थी। वो विनम्र थी यानी एकदम नम्र, हम्बल यानी मतलब अच्छे स्वभाव की थी। वो दांतों को क्या कहती है, अरे तुम लोग तो ऊपर से यानी बाहरी रूप से एकदम सफ़ेद यानी एकदम चमकीले हो, लेकिन अंदर से तो कपटी काले हो। तो ये बात दांतों को चुभती है और दांत क्या कहते हैं कि हमें ऊपर से सफ़ेद और अंदर से काले कहने वाली ये जीभ तू अपनी वाचालता छोड़ मतलब बकवास करना बंद कर और अपने औकात में रहे। यदि हम सब एक साथ आ गए ना तो तुझे चबा डालेंगे। तू मत भूल कि हम तुझ पे राज करते हैं और तू हमारे कृपा से राज करती है। ऐसे वो सारे दांत किटकिटा कर यानी गुस्सा होकर बोले। तब ये जिह्वा कहती है, अरे आप लोग मुझे क्या चबा डालोगे, आप तो अवसरवादी हो। अवसरवादी यानी आप मौके का फ़ायदा उठाने वाले स्वार्थी, सेल्फिश ऐसे दांत हो कि जब तक इंसान जवान रहता है तब तक ही आप उसकी साथ देते हो। जब इंसान वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाता है तब आप उस इंसान की साथ छोड़कर यानी इंसान को अकेला छोड़कर आप निकल जाते हो। तो देखिए बच्चों, आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ये 2 पैराग्राफ का मैं आपको एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड दे रही हूँ, सुनो। पंक्तिबद्ध का मतलब एक ही पंक्ति में, लाइन में रहने वाले ये सारे दांत एकजुट यानी एक साथ आकर बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी यानी बहुत ही ताकतवर यानी दूसरों को घमंड दिखाने वाले, अहंकारी और वाचाल से यानी शब्द से बड़े कठोर ऐसे बन गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। एक दिन सारे गर्व से चूर होकर यानी घमंडी होकर क्या बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ का मतलब है एकदम बेस्ट फ्रेंड यानी जिगरी दोस्त हम जिन्हें कहते हैं। तो हम एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। कहते हैं कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं और हम मजबूत भी हैं यानी हम ताकतवर भी हैं। तू ठहरी अकेली। जीभ को क्या कहते हैं, तू तो अकेली है, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकल दे। मतलब हम लोगों ने चाहा ना तो तुझे बाहर निकाल देंगे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित का मतलब है अपवित्र यानी बेकार, बहुत ही बुरा ऐसा विचार पहली बार इस जीभ ने सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। तो ये जिह्वा यानी जीभ दांतों को क्या कहती है, अरे तुम लोग ऊपर से यानी बाहरी रूप से
एकदम शुभ्र, सफ़ेद और स्वच्छ हो, परंतु अंदर से कपटी हो, यानी कनिंग या कड़वे हो, अंदर से काले हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़। अभी जीभ ने जो बोला वो सुनकर दांतों को गुस्सा आया और वो क्या कहने लगे, अरे हमें ऊपर से स्वच्छ और अंदर से कपटी बताने वाली ये जीभ, तू अपनी वाचालता छोड़। वाचालता यानी बात करने की जो निपुणता, यानी जो कौशल्य तेरे पास है ना, मतलब जीभ तो बात करने में सबसे कुशल है। तो कहते हैं कि तू अपनी वाचालता छोड़ और अपने औकात में रहे। औकात का मतलब क्या है कि आपका सामर्थ्य, आपकी लायकी, कि तू अपने औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यानी हम सब एक साथ आएंगे ना तो तुझे चबा डालेंगे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांत क्या कहते हैं कि अरे तू इंसान के मुंह के अंदर जो एकदम सेफ है ना, सुरक्षित है ना, वो हमारे कारण, यानी हमारे कारण ही तू राज कर रही है, हमारी कृपा से ही राज कर रही है, ये मत भूलना। दांतों ने किटकिटा कर बोला। किटकिटा कर मतलब गुस्सा होकर। और दांत जब एक दूसरे पर, जब आप सब जानते हो कि इंसान को जब गुस्सा आता है तब इंसान दांत के ऊपर दांत ऐसे जोर से दबाते हैं, उसे कहते हैं किटकिटाना। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। अब दांत गुस्सा हो गए थे, लेकिन जीभ का जो स्वभाव था एकदम नम्र, एकदम हम्बल, उसे गुस्सा नहीं आया, उसने गुस्से से नहीं बोला, तो वो एकदम नम्र होकर, लीन होकर क्या बोली कि अरे तुम दूसरों को चबाने की जो ललक रखते हो, लेकिन दूसरों को चबाने वाले ही जल्दी से टूट जाते हैं। यहाँ कहती है ललक यानी लालसा, कि दूसरों को नष्ट करने की लालसा या इच्छा अपने मन में रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वही सबसे पहले मर जाते हैं या टूट जाते हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी का मतलब है मतलबी, स्वार्थी, कि तुम लोग ना स्वार्थी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। अब ये जिह्वा इन दांतों को उनकी औकात दिखाती है, कहती है कि अरे तुम सब मुझे क्या चबा डालोगे और मुझे क्या मेरी औकात बता रहे हो। आप लोग तो अवसरवादी हो। अवसरवादी यानी स्वार्थी, मतलबी, सेल्फिश हो। आप मनुष्य का साथ तब तक ही देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। जिह्वा कहती है कि तुम सब स्वार्थी हो, मतलबी हो, कि हमारा साथ यानी इंसान का साथ तब तक ही देते हो जब तक इंसान जवान है, यानी यंग है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध का मतलब बूढ़ा होना, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, आप उसका साथ छोड़कर उसे असहाय बनाकर चल जाते हो, यानी निकल जाते हो। आपको पता होगा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब उसके दांत गिरने लगते हैं। अभी आगे का स्टैंजा देखते हैं। मैं ये पूरा हाफ लेसन जो बचा है वो पढ़ती हूँ पहले, बाद में एक्सप्लेनेशन। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है।
विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। अभी आगे ये शक्तिशाली दांत अपने हार तो मानते नहीं थे। जिह्वा ने उनकी जगह, उनकी औकात उन्हें दिखाई दी थी, परंतु वे मानने वाले थोड़े थे। वो अपनी हार नहीं मानते थे। वो क्या बोले कि अरे हमारी जड़े का मतलब है रूट, मतलब दांत के जो रूट है वो हमारी जड़ें इतने गहरे हैं ना, मतलब बहुत ही डीप है, और हम इतने कड़े यानी कड़क, और हमारा नुकीलापन यानी दांत का जो पॉइंट, मतलब पॉइंटेड ऐसे दांत होते हैं या शार्प ऐसे जो दांत होते हैं उसे नुकीलापन कहते हैं। तो ये दांत क्या कहते हैं, अरे हमारा नुकीलापन और हमारा ये कड़कपन देखकर लोग हमसे थर्राते हैं। थर्राना यानी डरना। तब ये जिह्वा क्या उत्तर देती है विवेकपूर्ण यानी समझदारी से कि तुम्हारा जो नुकीलापन और कड़कपन है ना वो मुंह के अंदर ही है, मतलब तुम्हारा कार्य सिर्फ, मतलब तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र है यानी काम करने की जगह है ना वो लिमिटेड है सिर्फ मुंह के अंदर। लेकिन मैं तो अपनी विनम्रता से यानी अपनी वाचा से पूरे दुनिया को मैं इम्प्रेस करती हूँ और अपने काबू में लेती हूँ। दांत ने फिर से जिह्वा को धमकी दी कि हम सब तुझे घेरे खड़े हैं, तू हमसे बचेगी नहीं। तब जिह्वा ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि तुम मुझे डराने की कोशिश करोगे तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी, दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर को बुलाऊंगी और तुम सबको एक एक करके बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। वो डॉक्टर मुझे छुएगा भी नहीं क्योंकि वो दांत का डॉक्टर है, वो तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक देगा। तब दांत निरुत्तर हो गए। अभी देखो दांत डर गए और निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी उनके पास उत्तर नहीं था। अभी जीभ ने या जिह्वा ने जो भी बताया ना उस पर कुछ बताने लायक उनके पास नहीं था। वो निरुत्तर हो गए और उन्हें कविता की वो पंक्ति याद आ गई कि जिसमें लिखा था कि किसी को पसंद बयान की, मतलब जिह्वा का जो कड़कपन है, सख्ती, वो किसी को पसंद नहीं है क्योंकि लोग है ना फिज़िकल टॉर्चर, मतलब हाथ से जो मार मिलता है उससे डरते नहीं है, लेकिन जीभ के द्वारा यानी शब्दों के द्वारा जो कड़वापन है ना उससे डरते हैं। तो कहा है कि जीभ की सख्ती किसी को पसंद नहीं है और इसीलिए कहते हैं कि जीभ में हड्डी नहीं होती है। ओके, तो पैराग्राफ वाइज देखते हैं कि शक्तिशाली यानी जो अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझते थे, ऐसे दांत हार मानते नहीं। बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है, गहरी यानी डीप है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत कहते हैं कि हमारा कड़कपन और हमारा नुकीलापन यानी जो शार्पनेस है उससे लोग डरते हैं, हमसे थर्राते हैं। थर्राना यानी कांपना। जिह्वा ने विवेकपूर्ण यानी समझदारी से उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़कपन का कार्यक्षेत्र का मतलब है काम करने की जगह, वो सिर्फ भीतर तक ही सीमित है। सीमित यानी लिमिटेड है कि तुम
मुंह के अंदर ही काम कर सकते हो। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। अभी जीभ अपना वर्चस्व यानी अपना कार्य बताती है कि तुम्हारा कार्य का जो क्षेत्र है, जगह है, वो एकदम लिमिटेड है। तुम मुंह के अंदर ही काम कर सकते हो, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया को अपनी वाचा से क्या कर सकती हूँ? हाँ, दुनिया को प्रभावित यानी इम्प्रेस भी कर सकती हूँ मैं, और दुनिया को झुका भी सकती हूँ। झुकाने की क्षमता यानी कैपेसिटी मुझ में है, ऐसे जीभ बताती है। दांतों ने पुनः धमकी दी। दांत ने पुनः धमकी दी और बोली, दांत ने धमकी देकर बोली कि हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं, यानी हम सभी ने तुझे घेरा है, हमसे नहीं बचोगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। चेतावनी यानी वार्निंग दी। डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अभी जीभ ने दांतों को चेतावनी यानी वार्निंग दी और क्या कहा, यदि आप मुझे डराना धमकाना चाहते हो तो क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं यानी डेंटिस्ट को बुलाऊं? वो आकर तुम सबको एक एक करके बाहर निकाल देगा और मुझे छुएगा भी नहीं। घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए। अभी ये जिह्वा की चेतावनी सुनकर, वार्निंग सुनकर सारे दांत डर गए, निरुत्तर हो गए, यानी उनके पास कुछ उत्तर नहीं था, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, चुप हो गए। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, यानी किसी को भी जीभ की सख्ती यानी कड़कपन पसंद नहीं है। तभी तो कहते हैं कि हड्डी जबान में, यानी जीभ में हड्डी नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। जीभ का लोहा मानना ये एक मुहावरा है। लोहा मानने का मतलब है जीभ का जो श्रेष्ठत्व है, बड़प्पन है, उसे स्वीकार करना। आखिरकार दांत का गर्व चूर चूर हो गया और उसने जीभ का श्रेष्ठत्व, उसका बड़प्पन स्वीकार कर लिया। ओके बच्चों, तो ये पाठ, ये लघु कथाएँ यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये कथा 2 बार ध्यान से पढ़नी है। ओके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मिलेंगे, वो अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।